औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। खबर नईम हाशमी पॉडकास्ट में आप सब दोस्तों की खिदमत में आदाब बजा लाता हूं। आज हमारे साथ एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट जिन्होंने फनून लतीफ़ा के तमाम शोबों में कार हाय नुमाया अंजाम दिए मौजूद हैं। मैं इनसे ज्यादा इनके वालिद से ज्यादा मुतासिर हूं। हमारे साथ बैठे हुए हैं फिल्म, स्टेज, टीवी, रेडियो, जो भी मीडिया है, थिएटर, हर जगह काम किया इन्होंने। राशिद महमूद साहब के वालिद को भी आज भी दुनिया जानती है, लेकिन ये पाकिस्तान है, इस्लाम के नाम पे बना हुआ एक ऐसा मुल्क जहां पर सकाफत को एंटी इस्लाम एलिमेंट समझा जाता है, कल्चर को। और मैं आपको अपने कई वीलॉग्स में बता चुका हूं कि दुनिया में जितने बड़े इनकलाबात आए उनके पीछे शायरों अदीबों का हाथ था, बुनियादी किरदार था। मैक्सिम गोर्की एक किताब लिखता है तो इनकलाब उभर आता है। इसी तरह इनकलाब फ्रांस, रूस का इनकलाब और बेशुमार बड़े जो ममालिक है वहां पर जो इनकलाबात आए, वहां पर वहां के फनकारों का बहुत हिस्सा था। लेकिन पाकिस्तान में फनकार को ना इज्जत हासिल है, ना पजीराई हासिल है, ना उसका कोई मुस्तकबिल है। उसको बिल्कुल, जब वो अरूज पे होता है, उसको बिल्कुल ख्याल नहीं होता कि आने वाले दिन उसके लिए कैसे सांप बन जाएंगे। मैं राशिद महमूद साहब के वालिद के कुछ गाने आपको खिदमत में पेश करता हूं और अपने प्रोड्यूसर साहब से, अपने कैमरामैन साहब से दरख्वास्त करूंगा कि अगर एक एक लाइन भी वो दे सकें इन गानों की। 1970 में एक फिल्म बनी थी शराबी। एक फिल्म एडिटर, एक तो रक्कास होते थे ना हमीद चौधरी, एक फिल्म एडिटर भी हमीद चौधरी होते थे। हमीद चौधरी शराबी फिल्म के, पंजाबी फिल्म थी, तो हमीद चौधरी उसके डायरेक्टर थे। शराबी का रोल संतोष कुमार साहब ने किया था। नगमा हबीब जो थे वो इसके हीरो हीरोइन थे। इसमें एक नया पेयर, इस फिल्म का प्रोड्यूसर नासिर जलाल भी इसमें शामिल था, जिसका पेयर निम्मो के साथ बना था। और इस फिल्म का एक गाना ऐसा है कि आप शराबी यूट्यूब पे मौजूद, आप देख सकते हैं। मैंने सर्च किया था तो इंडिया में शराबी के नाम पे जितनी फिल्में बनी हैं वो भी मौजूद है। पाकिस्तानी शराबी नासिर जलाल वाली, संतोष कुमार वाली शराबी भी आपको मिल जाती है। उसमें कुछ टेक्निकल खामियां थी जिसकी वजह से वो फिल्म फ्लॉप हुई। लेकिन उस फिल्म का एक गाना है, सोनिया वे मुख तेरा सजरी सवेरे, सोनिया वे मुख तेरा सजरी सवेरे। नाजरीन, आप इस मिसरे पे जरा गौर करेंगे ना तो आपको याद आएगा कि इसी मिसरे पे
एक गजल दोबारा तैयार करके राहत फतेह अली खान और उस्ताद फतेह अली खान से भी गवाई गई और जो बहुत मशहूर हुई। लेकिन उसका माखज जो है वो यही है, सोने आवे मुख तेरा सजरी सवेरे। नाहिद अख्तर का जो पंजाबी गाना पहला था, हिट गाना, यार बादशाह दिलदार बादशाह, लुट लै तू संदी बहार बादशाह, अंग अंग विच मस्ती बनके नचे तेरा प्यार, मिलेगा जुल्म दा बदला। फिल्म जुल्म दा बदला के तमाम गाने भी जो है वो इन्हीं शायर ने लिखे थे और इन शायर का नाम था नाजिश कश्मीरी। नाजिश कश्मीरी को नई नस्ल में मुतारफ होना चाहिए। उनके गाने तो मुतारिफ हैं, हम सुनते भी हैं। चले, आप नाजिश कश्मीरी को ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दे सके तो उनके बेटे ने अपने बाप का बदला लिया है कि मैं फला आदमी का बेटा हूं। और उनका बेटा जो आज हमारे साथ बैठा हुआ है, अदाकार राशिद महमूद साहब, अदाकार राशिद महमूद साहब ना सिर्फ हर शोबे में सर बुलंद है, जब इनको देखा जाता है, जब मैंने इनको कहीं कोई तकरीर करते हुए किसी तकरीब में देखा है तो ये अपने वालिद नाजिश कश्मीरी का नाम भी लेते हैं, उनकी शायरी भी सुनाते हैं और इस तरह ये अपने वालिद को भी जिंदा रखे हुए हैं। राशिद महमूद साहब 2013 में आपका 25 साल खूबसूरत जवान ग्रेजुएट मास्टर डिग्री होल्डर बेटा हार्ट फेल से इंतकाल कर गया। आपने ये सदमा बड़ी जमा मर्दी से झीला। मैं सोचता हूं, मैं बिल्कुल बखुदा बिल्कुल 100% सच बोल रहा हूं कि मैं अकेले में कभी कभी सोचता हूं कि जिसका 25 साल का जवान बेटा अचानक हार्ट फेल होने से मर जाए, वो बाप जिंदा कैसे रहता होगा। राशिद महमूद साहब, इससे पहले कि मैं बहुत सारी बातें इनके बारे में मेरे पास मौजूद है, 64 साल हो गए इन्हें काम करते हुए, 64 साल। बहुत छोटी उम्र में ये शोबिज में आ गए थे। राशिद साहब, आप अपनी कहानी हमें खुद सुनाएं तो ज्यादा अच्छा नहीं है? सबसे पहले तो खबर भाई मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप जिस खानवादे से आपका ताल्लुक है, मैंने उन्हीं बड़ों को देख के आज सारा कुछ जो है, ये सारे के सारे वो लोग थे उस दौर में जिस दौर में मैं बचपन में जब रेडियो पे गया, असली वाले लोग थे। इन लोगों की बातों से, इन लोगों के साथ रह के उस रेडियो में सूफी तबस्सुम साहब होते थे, नासिर काजमी साहब वहीं होते थे, मिर्जा अदीब साहब होते थे, ऑडियोग्राफी में बहुत मुस्तफ़ा अली हमदानी साहब होते थे, अजीज़ुर रहमान साहब होते थे, अखलाक अहमद देलवी साहब होते थे, मुजफ्फर हुसैन साहब होते थे, नसरीन, और फिर बेशुमार नसरीन अंजुम भट्टी, हाँ वो भी वो प्रोड्यूसर थी हमारी नसरीन, वो अनाउंसर भी, एक ब्रॉडकास्टर भी थी, वो भी थी। हाँ, नसरीन अंजुम भट्टी, बहुत सारा काम किया हमने और बड़ी कमाल की खवातीन थी उस दौर की जितनी भी सारी। मेरा आगाज सर रेडियो से हुआ। लफ्ज़ों की हुर्मत से आशनाई जो है ना, ये मेरे रेडियो पाकिस्तान ने दी है मुझे। अलमिया यह है कि इस लम्हा मौजूद में हमारे अपने बच्चे जो अपने अब्बा की बात नहीं सुन रहे तो और किसी की क्या, हमने अपने बड़ों को बड़ी तवज्जो से सुना है। हजरत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि ये मत देखो कौन कह रहा है, गौर इस पे करो ये क्या कह रहा है। बड़ी बात जहां जिंदगी में सुनाई थी मेरी इस हार्ड डिस्क की फाइलों में मौजूद,
और वही सारी जिंदगी मेरे आज इस्लाम है मौजूद तक काम आ रही है। मैं कोट करता हूँ उनका। मैं कौन कौन लोग आपके अब्बा से मिलने आया करते थे ऐसा? ये सर वो जो अमृतसरियों का एक टोला था ना पूरा प्रोग्रेसिव लोगों, जिनसे आप, जिनके दरमियान आपका बचपन गुजरा। जी मैं बिल्कुल उसमें घुस जाया करता था। कौन कौन लोग थे वो? ए हमीद साहब, मीर साहब, जहीर कश्मीरी साहब, आरिफ अब्दुल मतीन साहब, अब उस काफी सारे नाम ये जो मतलब इस प्रोग्रेसिव जो था सारे का सारे मुख्तलिफ आया करते थे सारे के साथ। और मैं उस बचपन की उस उम्र में अभी 10 वर्ष में तो मैं ये फील करता था जब हमारे घर में जब तक मेरे अब्बा हयात रहे एक बैठक जो उनकी थी वो आबाद रही। जब वो अल्लाह के पास चले, उससे पहले कुछ लोग तो अब्रॉड चले गए, कोई किसी मुल्क चले गए, लेकिन जो उनके हमअसरों में से रहे वो आखिरी दम तक साथ जुड़े रहे। उसमें से रेडियो के भी उनके कुछ दोस्त थे, अकरम भट्ट साहब उनके दोस्तों में से थे, अतीकुल्ला शेख, इसी तरह और बेशुमार नाम, लिखारियों में तो बहुत सारे नाम। मैं अपने उन बड़ों के जब वो आते तो मुझे फील होता था कि मेरे मोहल्ले के लोग जो है वही आज वो फलां साहब इनके घर आए हुए, आज फलां साहब आए, तो मुझे फील हुआ कि यार ये सारे के सारे जो लोग हैं ना दे आर ऑल एक्सक्लूसिव, ये कोई आम आदमी नहीं है। तो मुझे एक प्राउड भी फील होता था। मैं फिर किसी न किसी शक्ल में बहाने से उस बैठक में घुस जाया करता था और इस कदर वेल मैनेज तरीके से मैं उनसे मिलता था कि जिस दिन मैं नहीं घुसा तो वो राशिद आज नहीं आया अभी। राशिद महमूद साहब, आपने बचपन ही में बहुत छोटी उम्र में अपने कैरियर का आगाज रेडियो से किया जी, और जैसा कि मैं बता चुका हूं कि 64 ईयर 64 साल हो गए हैं आप। नाउ आई एम 70 प्लस 74 बरस का 74 बरस के हैं और 64 ये 10 साल की उम्र में आपने जी काम शुरू किया जी, और कोई शोबा आपने छोड़ा नहीं। ऐसा ही है जी, भरम है जो निभरा है। आपने तो कहा इतनी चपाट लो, ऐसे ही। फड़ लो फड़ लो फड़ लो करके दिखाया करके दिखाया आपने। जबानी जमा कर हर दी। किस्म के किरदार ओ में, यस, ओ यस। विलन का किरदार हो, या, करेक्टर एक्टर हो, ऐसे ही है। आपने बहुत अच्छे से काम किए हैं। आजकल किस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं? कंप्लीट हो गई जी सैयद नूर साहब की जो नई फिल्म है ललकारा सिंह इन लाहौर, ये तो मुकम्मल हो गई है ना? हाँ जी। और फिल्म दिल्ली गेट ये भी वो मुकम्मल भी हो गई है। कंप्लीट हो गई। इसके अलावा तीसरी इसके फिल्म अलावा कुछ अभी है पाइपलाइन में है, लेकिन उसमें मुझे अभी एक आध जो है वो मुझको जिस रोल के लिए तो मेरा दिल नहीं माना, तो कुछ और जो है वो सुनेंगे, अगर वो कन्विंसिंग होगा तो खबर साहब मैं सारी आपको पैसों की बहुत जरूरत है। नहीं रत्ती भर नहीं, मेरा अब्बा सुन लो यार, सुन लो अब्बा को इतना कुछ छोड़ के गया हुआ कि मैं बांटने वाला हूँ। अच्छा, हाँ मैं कुमार, मुझे ये आप मुझे पता किस रेफरेंस से कहा? मैं वो जो बिजली का बिल वाला झगड़ा पड़ा था, जी मैं अर्ज कर, वो बिल आपको नाजायज आ गया था तो आप चीखे थे। जी बिल्कुल आप अदा कर सकते थे, आप ये कह रहे हैं? मैं अदा करके चीखा था, अदा करके चीखा था क्योंकि नाजायज आ गया था बिल, सारा ही नाजायज लगा था, नाजायज आ गया था। तो आपने कभी कोई फिल्म रिफ्यूज भी की है कि यार मुझे ये कैरेक्टर पसंद नहीं? काफी सारे के रनिंग में एक फिल्म है, उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो लगने वाली है, उसके लिए मुझे अभी जुवेद रजा वाली जी उसके एक डायरेक्टर जिस रोल के लिए मुझे मैंने कहा आई एम सॉरी। अच्छा, मैं नहीं, मैं फिर बाद में अगली इनकी वो उसके प्रोड्यूसर जो है गालिबन मुश्ताक मलिक उनका नाम, उनसे मेरी बात हुई कि यार मेरा अगला, मैं कहा सर मैं पहले ये जानना चाहता होता कि मुझे करना क्या है। मैं ये कभी बॉदर नहीं करता कि मेरा किसी सीरियल में या फिल्म में रोल बहुत बड़ा है, कहानी में मेरा किरदार जो है वो कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है उससे, कोई एक ऐसी उसमें एक है करिश्मा जो और जो कोई नहीं करता वो मुझे दे, मैं करूंगा, जिससे सब डरते मैं नहीं डरता। अच्छा, किस एक्टर के साथ काम करने का मजा आया और किस एक्ट्रेस के साथ? एक्ट्रेस तो मैंने तो मेरी पहली सैयद नूर वाली जो फिल्म थी वो उसकी सैयद नूर साहब की नहीं, उनकी नजर से बाप की बाबरा शरीफ थी उसमें। हाँ, एक फिल्म उसमें, और फिर सलमा आगा नई नई, मुझे खवातीन से मैं रग़बत नहीं है। नहीं, मैं कोई ठरकी बंदा नहीं हूँ,
मेरा मशूक मेरा काम है। आपको मैंने ठरकी का मैंने अपने खिताब तौर नहीं पे दिया, मैंने सलीस फनकारा के तौर पे पूछा कि मैंने सबके साथ, मुझे सब जैसे बाबरा शरीफ मुझे पसंद है। नहीं, मुझे सबको पसंद है। बाबरा शरीफ एक लेजेंड है इस मुल्क की को आम जी। एक्टर। और मैं कहूँगा मुझे साइमा पसंद नहीं है तो नूर साहब जो है वो नाराज हो जाएंगे। मैंने साइमा के साथ साइमा बहुत अच्छी आर्टिस्ट, शी इज वेरी टैलेंटेड। ओ यस ओ यस ओ यस में कोई मैंने बहुत सारा काम किया उसके साथ, बहुत सारी फिल्म। सैयद नूर साहब की पहली फिल्म जो मुझे जिसमें उन्होंने लिया वो थी डाकू रानी। उसमें मैं साइमा का बाप बना था, अब्बा बना था, और दुनिया ने मान लिया था कि ये बेटी और बाप है। उसके बाद इस लम्हा मौजूद था कोई एक दो फिल्म ऐसी जो मेरी, चूंकि टेलीविजन भी और भी मेरे काम होते। अब्बा बाबा जब बनते हैं किसी खूबसूरत लड़की के तो आपके जज्बात क्या होते हैं? मैं एक ही मेरे जज्बात थे, और वो 52 वर्ष पहले वो सानहा गुजर चुका और मेरे घर में है। बहुत सारे मुझे अब ये जो चीजें है ना मेरे लिए बेमानी हो गई। नहीं, ये तो आप एक इस वक्त भी सेहतमंद एक नौजवान, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का नजर आते हैं। आपके असल जज्बात भी असल है, में आपके एहसासात भी हैं। नहीं वो बिल्कुल है, इसमें कोई शुबा नहीं है। हमें यहाँ मौलवी बनने की बजाय मैं मौलवी रत्ती भर नहीं हूँ, मौलवी नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरे बिलीव यार अच्छी प्यारी प्यारी एक्ट्रेसें जो है हाँ वो मुझे अच्छी लगती है यार, मुझे प्यारी लगती है यार, मेरा दिल करता है। खावर साहब कोई भी क्रिएटर जो क्रिएटर होता है ना, वो कोई जरूरी नहीं आर्टिस्ट हो, सिंगर, पेंटर हो, मुजस्समा साज हो, सब का सब जो है ना हुस्न परस्त क्रिएटर जो है उसकी जबिलत में रब ने रखा हुआ है। जो हुस्न परस्त नहीं है वो सादिकैन हो, शाकर अली हो, जुल्फकार जुल्फी हो, इस लम्हा मौजूद असलम, सब के सब ये एलिमेंट जो है उसकी जबिलत में होता है। वो क्रिएटर ही नहीं हो सकता जो हुस्न परस्त नहीं है। लेकिन वो जरूरी नहीं है कि उसका वो हुस्न जो है वो सिर्फ अपोजिट सेक्स में उसे दिखे। मुझे बादलों में भी हुस्न दिखता है, मुझे पहाड़ों में भी मैं आपको तो लेकिन लाहौर की सड़कों पर पड़ी हुई गंदगी से भी इश्क हो सकता है। नहीं वो तो खैर ना चाहते भी अभी करना पड़ता है, वो तो हमारी मजबूरी है। मसला तो ये है, लेकिन कोई ऐसी एक्ट्रेस सारी अच्छी लगती है बेशुमार। कोई ऐसी एक्ट्रेस, आप शादीशुदा, आपके बच्चे जवान, आप ग्रैंड पा भी बन चुके, बिल्कुल ऐसे ही, नाना भी हूँ मैं, दादा भी है। इसके बावजूद आपने एक जवानी भी गुजारी है, आपने एक बचपन भी गुजारा है, लड़कपन भी गुजारा है। खबर साहब मेरी जो मिसेज है ना बड़ी सख्त है। नहीं सख्त नहीं है, उसका यानी शोबिज़ का बंदा हो। 52 बरस हो गए मेरी शादी को और मैं आज भी उसी घर में वापस जाता हूँ। अटैक हुए मुझ पे भी बहुत सारे, लेकिन मैंने पकड़ा ही नहीं दी। मेरी ग्रूमिंग जो है, हमले हुए, हमले तो होते हैं, हमले हुए, लेकिन मैंने पकड़ा ही नहीं दी। और अच्छा के चंगे जे चेहरे लो हमला है, बड़े बड़े नामवरों से हुए, लेकिन मैं उनके काबू नहीं आया, नहीं आया। होता है ये शोबिज़ में होता है। हमारे आपके इतने दरिंदा ताल्लुकात है, कभी हमसे जिक्र किया होता? अरे सर आपसे कभी इत्तेफाक है कि मुझे देखिए, आपके बड़े जो है, हमारी इंस्पायरेशन उन बड़ों की उस दौर के उन लोगों को देख के तो हम आए थे। तो वो कुछ ग्रूमिंग, कुछ तरबियत में भी कुछ ऐसी बातें, अब हम बैठे, अब आज के बाद हो सकता है हमारी जब कोई मुलाकात हो तो हम उसमें कुछ और तरह की भी बातें कर लेंगे। करते हैं, पहले करते हैं ना। आज ही हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं ना। नहीं तो ये स्पेशल गुफ्तगू जो कर रहे हैं हम ये तो नाजरीन के लिए, कि नाजरीन का एक पसंदीदा एक्टर जो है वो यूट्यूब पे फैल रहा है, मुख्तलिफ जितने है वो। खबर साहब, मैंने जिंदगी अपनी जो है ना बड़ी क्रिस्टल क्लियर गुजारी है। कुछ मेरा छुपा हुआ नहीं, खुली किताब हूं मैं इस मुल्क में। मुझसे अगर सवाल किया जाता है किसी भी फोरम पे, किसी भी दौर में किया गया, तो मैंने उसका जवाब वही दिया जो मेरे अपने एनालिसिस में था। तो फिर आपने ये इतनी बड़ी बात तो कह दी। अब ये मुझे बता दें कि किस किस हीरोइन ने आपसे इश्क किया या आपकी तरफ राग़ब हुई? चलो एक नाम ले। नो सर, एक नाम ले। वो सब मेरे जैसी बुजुर्ग हो गई हुई है। मैं इस आलम में पीरी में ना उनको खराब करूंगा ना खुद दूंगा।
बस आप पिराना साल नहीं है। मैं कब मान रहा हूं, आई मैं यंग ओल्ड मैन, इस फिजिक का दिखाए ना मुझे को। आप अपनी उम्र बता रहे हैं, आपको मेरी उम्र का पता नहीं है, मैं आपका हानी हूं। असल में इश्क अपने काम से, इसे अपने इसी से आपने देखा नहीं कि मैंने मैं तो रात को कोई शोभा छोड़ा ही नहीं। रात को सोने से पहले अपनी बहुत सारी महबूबाओं को याद करके सोता हूँ जो माजी में मेरी एक ही महबूबा सर, बस बदतमीज नहीं था, शरारती जो नोटी होता है ना, नोटी वो तो नोटी जीनियस होता है। बदतमीजी और चीज है। नहीं तो उसी को हम शरारती भी अपने उर्फ आम में ज्यादा शरारती, यार ये बड़ा शरारती है, बदतमीज है, नहीं ऐसा नहीं होता। जो नोटी किसी मेल या फीमेल आर्टिस्ट से कोई शरारत की हो, नो, एंजॉय किया हो? नेवर नो नो। मैं संजीदा भी बहुत है आप। वैसा ही हूँ, मैं हर बंदे से मेरी फ्रैंकनेस हो नहीं पाई जिंदगी में। अच्छा, एक रिजर्व एटीट्यूड रखा है मैंने, प्यार मुझसे सब करते तो हैं। शरारत किससे करते थे? शरारत में अपने घर में कुछ, अपने बहन भाइयों से, अपने मोहल्ले के जो मेरे दोस्त है उन, लेकिन उसमें कोई बेहूदगी या बदतमीजी वाली, एक स्टाइल की शक्ल में एंजॉय। और उसमें यह है कि उसके आफ्टर इफेक्ट में एक प्लेजर होता था, यह नहीं होता था कि मैं किसी को हर्ट करके या इस तरह करके, नो नेवर। मेरी ग्रूमिंग में ये था ही नहीं। मैंने बताया ना कि मैं बचपन ही से बुजुर्ग हूँ, यानी जिनके मैंने नाम लिया अपने अब्बा की बैठक के, उनके दरमियान एक 10 से बार ज्यादा उसके बाद 15, 16, 20 साल तक बैठा हूंगा ना, तो मैं तब भी उसमें बैठ, तो मैं बचपन ही से खुद भी बुजुर्ग हूँ। तो बुजुर्गी के कुछ प्रिकॉशंस जो होते हैं वो कोई जरूरी नहीं। मैं हमारे माजी के जो बड़े बड़े एक्टर थे, अलाउद्दीन साहब, तालिब साहब, अजमल साहब, इस टाइप के, क्या बात, किन किन के साथ मुलाकातें रही? अजमल साहब, खान साहब हमारे रेडियो पे, चूंकि उन्होंने देहाती भाइयों का प्रोग्राम, जब उनका टेनोवर, जब फिल्म में मुझे उनके साथ काम का मौका नहीं मिला क्योंकि उनका अहद मुझसे पहले का था, मैं तो बाद में फिल्म में आया। रेडियो पर जावे तो मेरी उनसे बड़ी, मैं असल में मेरी फिल्म के जो एक दूसरा नाम आगा ताली साहब, मेरी उनसे सारी जिंदगी एक एफिलिएशन रही, और मैं समझता हूँ कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। मेरे उस्तादों में हैं वो, और बड़े मोहब्बत करते थे मेरे साथ। अजमल खान साहब जब रेडियो पे आए तो उनसे भी मेरी फ्रैंकनेस, एक एफिलिएशन हो गई। मैंने उन टेनोर में उनसे भी बहुत कुछ सीखा। ये वो लोग थे कि बांटने वाले थे कि आओ सीख लो, ये जो वो दौर था, और जिसमें ये करिश्मा होता था वो उनसे जब भी हर मौसीकी की और शायरी की तरफ आपका रुझान? देखो, मौसीकी जो लयकारी जो है ना, ये ऑडियोग्राफी जो, क्या ये कोई उसके लयकारी के बगैर है? मुझे अक्सर कहा जाता कि राशिद तू जब ऑडियोग्राफी जब तू बोलता है तो तेरा बड़ा ऑड तरह का सारा कुछ होता है, वही कन्विंसिंग होता है। तो मैं उनको कहता हूँ रेडियो ने मुझे बड़े फैज दिए। कुछ मेरा ख्याल है इससे पहले कि हमारा पॉडकास्ट चूंकि बहुत लंबा हो गया है जी, तो कुछ आप हमें गा कर या वैसे कुछ शायरी आप सुना सकते? मैं वो सुना, मैं अपनी गजल सुना देता हूँ आपको। 4-5 अशार है उसके। ये मेरी गजल जो है, या मेरा वो जिस मेरे बेटे की आपने बात की, उसके आफ्टर इफेक्ट में कुछ 6 महीने के बाद की, तब की है 2013 ही के एंड की है, दिसंबर के बाद, बल्कि 14 शुरू हो गए थे ये उसमें वाली। मैं वो सुना देता हूँ आपको, मेरे दोस्तों ने मुख्तलिफ इवेंट्स में सुनी हुई है। हदीसे दर्द पे दारो मदार किसका है? हदीसे दर्द पे दारो मदार किसका है? भरी बहार में उजला दयार किसका है? किसका है? और बजों में ख्वाहिश जिसे दिल भरी का दावा था, दिले फिगार सरे रह गुजार किसका है? और खाविद साहब शेर है कि मेरी गिरफ्त से बाहर है खुद सरी दिल की, मेरी गिरफ्त से बाहर है खुद सरी दिल की, ये है तो मेरा मगर इख्तियार किसका है? और शेर है कि वजह के वादा था
यादों को भूल जाऊंगा। बजा के वादा था, यादों को भूल जाऊंगा। तुम ही कहो कि यहाँ एतबार किसका है? किसका है। और मगता है इसी का कि वो एक ख्वाब है, नींद आएगी तो आएगा। वो एक ख्वाब है, कि नींद आई नींद तो आएगी तो आएगा। ये रात जगों को मेरे इंतजार वाह वाह। किसका है। जनाब राशिद महमूद साहब, कोई ऐसी बात, क्योंकि हमारी 2-3 दिन से बात चल रही थी पॉडकास्ट के लिए, जी आपके दिल में हो कि मैं ये बात करूंगा खावर साहब के पॉडकास्ट में, हाँ, तो वो आप करना बस चाहेंगे? बस काफी सारी हम बातें करें और बाकी लोग की मेरी बायोग्राफी पूरी नहीं, कोई ऐसी दिल की हाँ, बात जो दिल की बंदा बात बंदा आम लोगों से ना कर हाँ, सकता हो, मुझे कि मुझे मैं यार पॉडकास्ट पे मुझे बैठ के हाँ, कहूंगा, मुझे 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 ये कि मेरे सीने में उस हाँ, वक्त दर्द होता है, बिल्कुल होता है सर। मैं वो या मुझे उस वक्त नींद नहीं आती। होता मेरी जिंदगी में मैं परफॉर्मर हूं। बेशुमार रोल किए इस मुल्क में, नेगेटिव रोल किए, रुलाने वाले किए, हंसाने वाले किए, लेकिन इस मुल्क में मैं वाहद तीसरा फर्द हूं जिसने सुबहानी व यूनुस और मोहम्मद कवी खान के बाद मिर्जा गालिब का रोल पीटीवी पे किया, और अब मेरा किया हुआ रोल चलता है। एक अमेरिकन टीम आई थी, उसने बायोग्राफी बनाई थी सागर सिद्दीकी की फिल्म की शक्ल, वो रोल मुझे कास्ट किया था। वेरी गुड, वेरी गुड। इसी तरह और बेशुमार एक्सक्लूसिव देखे ना, नई नई बातें सामने आई। मेरी मेरी ग्रूमिंग में मैं करेक्टर एक्टर, बचपन ही से बुजुर्ग, ना मेरे में हीरो था ना विलन था, करेक्टर आप एक कैरेक्टर एक्टर हैं और सच्चे कैरेक्टर एक्टर हैं। हम आपकी यहाँ खावर नईम हाशमी पॉडकास्ट में आमद का शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, और हमारी ख्वाहिश होगी कि आपको किसी और मूड में, शायद आज आपने मेरे ख्याल में कुछ रिजर्व बातें की हैं, हम हल्की फुल्की बातें भी करें, लोगों की बातें भी करें, लोगों को हंसाएं भी, हम लोगों को चले वो चले बातें करें, वो लतीफ़े सुनाएं, वो वाकयात सुनाएं। जी, चले 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 खबर भाई, ये इंशाल्लाह फिर किसी वक्त बैठेंगे और उसमें थोड़ा सा पास पानी अकल जो है ना उसको परे रख के फिर बैठ परे रख के हम बिल्कुल मुंडे मुंडे बन के बैठ जाएंगे और वो वाली बातें करें। थैंक यू वेरी मच साहब, थैंक यू वेरी। थैंक यू जी, शुक्रिया आपका। जनाब जाते जाते गुजारिश है, खावर नईम हाशमी पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये आपका फर्ज है। थैंक यू।